Hello everyone. Today I'll be talking about micropropagation part 3. We have already discussed micropropagation 1 and 2 in our previous slides. In our last slide, I have already discussed shoot tip culture and meristematic culture, and this is the continuation of my previous slides. आज हम माइक्रो प्रोपगेशन के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे. इससे पहले वाला माइक्रो प्रोपगेशन पार्ट 2 एंड पार्ट 1 मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, और उस प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने माइक्रो प्रोपगेशन में मेरिस्टेमेटिक कल्चर, शूट टिप कल्चर के बारे में बात की थी. हमारी यह स्लाइड उसी के कंटिन्यूएशन में है. कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया. माइक्रो प्रोपगेशन के लिए किस तरीके का मीडिया चाहिए होता है, क्या क्या मीडिया के कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट वन इज़ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. फॉर माइक्रो प्रोपगेशन द प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन, phosphorus, calcium, magnesium as well as sulfur. Then another important thing is carbon source, in which we are talking about sugars. It can be a hexose sugar. Then there are so many organic supplements which are required in a small amount, but these are very much necessary for the plant growth. And the organic supplements are vitamin, in which thiamine, nicotinic acid, pantothenic acid, and peroxidine. Amino acids, L-glutamine, L-asparagine, L-cysteine, L-glycine. Complex organics like casein, hydrolysate, coconut milk, yeast extract, orange juice, tomato juice, etc. These are the organic supplements. प्लांट को ग्रोथ के लिए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बन, शुगर के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं. जब हम मीडिया के अंदर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर ऑरेंज जूस, ऑर्गेनिक जूसेस, कोकोनट मिल्क या टोमेटो जूस मिलाते हैं, दैट टाइम वी आर एक्चुअली एनरिचिंग द मीडिया बाय नेचुरल थिंग्स. हम मीडिया को नेचुरल थिंग्स के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू एनरिच बना रहे होते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली द नेचुरल टाइप ऑफ मीडिया. इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कार्बन सोर्सेज के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ हार्मोन. And for rooting purpose, oxygen concentration is much more required, as well as for the shooting purpose, cytokinin concentration is much more required. We are also adding gibberellin in the hormone in the media for internode elongation as well as the meristematic growth. Abscisic acid is required for culturing woody species. When we are culturing a plant which is woody in nature, अब जब हम ऐसे प्लांट को कल्चर करते हैं जो थोड़ा वुडी नेचर का होता है, तो उसको ग्रोथ के लिए एब्सिसिक एसिड रिक्वायर्ड होता है. इसके साथ साथ सॉलिडिफाइंग एजेंट में हम एगरोज जेल की बात करते हैं. एगरोज जो है वो किसी भी मीडिया को एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कर देता है. सॉलिडिफिकेशन के लिए हम एगरोज जो जेल की यहाँ पर बात करते हैं. pH should be optimum, that is 5.8. It should not be lower than 4.5 and higher than 7.5, because लोअर एंड हायर pH जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. तो यहाँ पर हम ऑप्टिमम pH की बात करते हैं, 5.8 pH, जिस पर प्लांट सबसे बेस्ट अपनी ग्रोथ शो करते हैं. नाउ दिस इज़ द प्रोटोकॉल हाउ वी आर डूइंग द मेरिस्टेमेटिक शूट टिप कल्चर. हमने किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक शूट टिप कल्चर को किया था, ये एक उसका तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूव द यंग ट्विग फ्रॉम द हेल्दी प्लांट्स एंड कट द टिप 1 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द ट्विग. हम सबसे पहले एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को या फील्ड से प्लांट को सबसे पहले चूज़ करते हैं, और उससे एक बिल्कुल हेल्दी ट्विग को हम वहाँ से डिटैच करते हैं, रिमूव करते हैं, और उसके टिप वाले पोर्शन से 1 सेंटीमीटर की लंबाई के बराबर का पोर्शन हम लोग कट कर लेते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ व्हाट? सरफेस स्टेरिलाइज द शूट अपाइसिस बाय इंक्यूबेशन इन सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, and that is 1% available in chlorine for 10 minutes, and then the explant are thoroughly rinsed 4 times in distilled water. This is we already discussed
कि जब भी हम किसी भी एक्सप्लांट की बात करते हैं, किसी भी एक्सप्लांट की हम बात करेंगे तो इट शुड बी ऑलवेज स्टेरिलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर हम लिविंग टिश्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे। तो जो भी शूट अपाइसिस हमने लिए हैं उन शूट अपाइसिस को हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के अंदर 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद एक्सप्लांट को निकाल कर अच्छे से डिस्टिल वाटर से थॉरली 3 to 4 टाइम उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफ़र ईच एक्सप्लांट टू अ स्टेरिलाइज पेट्री प्लेट, और उसके बाद हर एक एक्सप्लांट को हम स्टेरिलाइज पेट्री प्लेट के अंदर, पेट्री प्लेट शुड ऑल्सो बी स्टेरिलाइज, उसके अंदर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि स्टेरिलाइज पार्ट्स को प्लांट के अलग अलग पेट्री प्लेट्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये पूरा काम जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हम लेमिनार एयर फ्लो हुड कहते हैं, जो कि हमें एक स्टेरिलाइजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वहाँ पर ये पूरा काम हो रहा है। आप इसे इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ रिमूव द आउटर लीव्स फ्रॉम ईच शूट। अब हर एक शूट से हमें जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं बाहर उनको रिमूव कर देना है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल आउटर लीव्स द एपेक्स इज एक्सपोज। जब हम सारी लीव्स को रिमूव कर देंगे तो जो एपेक्स पार्ट है, एपिकल टिश्यू है, वो एक्सपोज हो जाएगा। कट ऑफ द अल्टीमेट एपेक्स विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल एंड ट्रांसफ़र ओनली दोज लेस देन 1 mm इन लेंथ। और उसके बाद हमें उस एपेक्स का भी टॉप वाला पोर्शन जो है, बिल्कुल टॉप पर जहाँ पर यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका टॉप वाला पोर्शन विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल कट करना है। और इट शुड नॉट बी लेस देन 1 mm इन लेंथ। ये 1 mm लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। नाउ incubate the culture under 16 hours light at 24 degrees centigrade. Now when we are transferring all these apices, shoot apices into the sterilized petri plate, we need to incubate these petri plates under the 16-hour light at 25 degree centigrade. This we know very well कि plants को growth के लिए एक optimum temperature और optimum light चाहिए होता है। तो यहाँ पर optimum temperature जो हमने दिया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 16 आवर की लाइट में हमने उनको एक्सपोज किया है। As soon as the growing single leafy shoot or multiple shoot obtained from a single shoot tip or meristem, we transfer them to the hormone which is free medium to develop root. Initially, whatever the shoot apices we have taken, that will multiply into multiple shoot, and then that multiple shoot tip meristematic tissue will be transferred on a hormone free media to develop roots. सबसे पहले हमने जो भी हमारा सिंगल लीफ शूट लिया था उससे जो बहुत सारे मल्टीपल शूट्स बन गए, और ये बने क्योंकि हमने उसको शूट इंडक्शन मीडिया के ऊपर रखा है जिसके अंदर साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। फिर जैसे ही बहुत सारे शूट्स, मल्टीपल शूट्स बन जाएंगे उस सिंगल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे रूट डेवलपिंग मीडिया के ऊपर। द प्लांट्स आर ट्रांसफर्ड टू पॉट कंटेनिंग कंपोस्ट एंड कीप देम अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन फॉर हार्डनिंग। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, जब रूट्स बन गई हैं, पूरा प्लांटलेट आपका बन गया है, देन वी विल ट्रांसफ़र इट इनटू अ पॉट। हम उसको पॉट के अंदर स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में हम उसको पॉट के अंदर ग्रीन हाउस कंडीशन के अंदर उसे ट्रांसफ़र करते हैं, सुपरविजन के लिए रखते हैं फॉर 10 to 15 days. After 10 to 15 days, when everything is okay, plant is growing well, then we will transfer it into the field directly. Now, what are the applications of shoot tip or meristematic culture? The first, and which is very important application, is virus elimination. इस तरीके के थ्रू, शूट टिप मेरिस्टेमेटिक कल्चर के थ्रू हम जो भी प्लांट उगा रहे हैं, दोज आर ऑलवेज वायरस फ्री. Plants are often infected with more than one type of viruses, including some even are not known. A general term virus free is used by commercial horticulturists by this method. जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, वो जनरली इसी मेथड के थ्रू वायरस एलिमिनेटेड प्लांट्स को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं. देन माइक्रो प्रोपगेशन, which is very important feature.
एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट को ले रहे हैं जब अपन पूरे प्लांट से, यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक एज कॉल्ड देम माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यस, बाय द हेल्प ऑफ शूट टिप कल्चर और बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक कल्चर वी कैन माइक्रो प्रोपगेट सो मेनी प्लांट्स ऑल्सो। Storage of genetic resources. Many plant produces seeds that are highly heterozygous in nature, or that is recalcitrant. Such seeds are not accepted for storing genetic resources. So the genetic resources will be the meristem for such plant that can be stored in vitro condition. कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स बना रहे हैं, पर वो सीड्स जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं और रिकैल्सिट्रेट नेचर के होते हैं, तो उन्हें हम कई बार जेनेटिक स्टोरेज के लिए, रिसोर्सेज के स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट को प्लांट के स्टोर करके रखते हैं एज अ जेनेटिक रिसोर्स। Now the next one is used in plant breeding. This method is particularly used in plant breeding experiment where we can produce hybrid plants, abortive seeds or non-viable seeds. As a result, it makes a barrier of crossability in plants where non-viable seeds are unable to develop into mature plants. यहाँ जो non-viable seeds हैं वो भी mature plant के अंदर develop हो जाते हैं. Shoot tip और meristem from such hybrid plants can be cultured to speed up the breeding program. Then quarantine plantlets derived from shoot tip or meristem culture are easily accepted by the quarantine authority for international exchange without any checking. Whenever we are talking about import and export of plants as well as seeds, so there is a authority, we called it International Exchange Authority, जो कि प्लांट्स को और सीड्स को एक्सचेंज करने से पहले 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रखती है कि इधर अगर इसमें कोई डिज़ीज़ है तो वो डिज़ीज़ वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ना जाए. बट व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग द प्लांटलेट्स फ्रॉम शूट टिप मेरिस्टेमेटिक कल्चर, तो दोज आर ऑलवेज वायरस फ्री, वो हमेशा वायरस फ्री होते हैं. उस कंडीशन में उन्हें क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होती है. एक्सचेंज अथॉरिटीज़ उसे डायरेक्टली ले लेती हैं. देयरफॉर यूजिंग दिस टेक्निक क्रॉप्स can be easily exchanged in crop improvement program that are based on material from different parts of the world. Now, these are the list of plants from which viruses have been eliminated by meristematic culture. पोटैटो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है दैट वी कॉल्ड लीफ रोलर पोटैटो वायरस, XAYNS, वो हम रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक कल्चर. निकोटियाना टोबैकम में जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, दिस कैन बी एलिमिनेटेड. सेकेरेमस शुगर केन जो है उसमें मोज़ेक वायरस, एलियम सेटाइवम, एनियस सेटाइवस पाइनएप्पल के अंदर भी मोज़ेक वायरस होता है जो लीव्स को मोज़ेक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है. दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड. There are so many ornamental species like Dahlia, Chrysanthemum, Petunia, Iris, Cybedium, Frageria. These species are the ornamental species from where we can also eliminate the virus. And this is the list of the plants which are free from virus by the help of meristematic culture. Now advantage and disadvantages. Advantage में हम बात करेंगे lack of vascular tissue required होता है यहाँ पर, high oxygen concentration required है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट यहाँ पर बन रहा है, फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन लोकेशंस, इन क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर जेनेटिक कंजर्वेशन. रिसोर्सेज को हम इजीली जर्म प्लाज्म की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं. डिसएडवांटेज में है आइसोलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लो सर्वाइवल रेट, समटाइम बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते, रीजनरेशन टाइम जो होता है दैट इज़ मे बी वेरी लॉन्ग. रिमूवल ऑफ एक्सप्लांट कॉजेज अ सेटबैक इन द ग्रोथ ऑफ मदर प्लांट, और कई बार वो मदर प्लांट की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट डालता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बड कल्चर. द प्लांट बड पोजेस क्विसेंट और एक्टिव मेरिस्टेम डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द प्लांट. प्लांट की जो बड है वो प्लांट के फिजियोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से एक्टिव होती हैं या कई बार वो
ससाइल हो जाती हैं, क्विसेंट हो जाती हैं। यहाँ पर हम दो तरीके की कल्चर की बात करेंगे, सिंगल नोड कल्चर एज वेल एज एक्सिलरी बड कल्चर। सिंगल नोड कल्चर के अंदर हम वेजिटेटिवली प्लांट को प्रोपोगेट कर रहे हैं। लीफ के एक्सिल में जो बड होता है उस बड को हमने लिया है, आइसोलेट किया है एंड कल्चर किया है। यहाँ पर अगर हम क्लोज बड लेते हैं तो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इन दिस सिंगल नोड कल्चर नो साइटोकाइनिन इज एडिड। हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम लीफ के एक्सिस में जो आपको बड दिखाई दे रही है, हमने वो वाला पर्टिकुलर पार्ट शूट का लिया है। वी ट्रांसफर इट इनटू the media where shoot is developed. After that root is developed and then we will transfer it into the greenhouse and later on in field. The second type is axillary bud culture. In this method a shoot tip along with axillary bud is isolated. Axillary bud के साथ साथ shoot tip को isolate करते हैं। हाई साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है मीडिया में जो कि एपिकल डोमिनेंस को रोक देगा। एक्सिलरी बड डेवलप्स हो जाएंगी। गुड एक्सिलरी बड कल्चर जो है दैट विल ऑलवेज कंटेन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन इन रेशियो ऑफ 10:1। मतलब 10 अगर आपने साइटोकाइनिन लिया है तो उसमें 1 रेशियो के अंदर ऑक्सिन लेना है। एंड जुवेनाइल प्लांट्स जो होते हैं, एकदम यंग प्लांट्स जो होते हैं, दोज रिक्वायर लेस साइटोकाइनिन एज कंपेयर टू द एडल्ट वन। एडल्ट्स को ज़्यादा साइटोकाइनिन का रिक्वायरमेंट होता है, जुवेनाइल को इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो वहाँ पर हम हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सिलरी बड का है। पहले प्लांट में हम डायग्राम के अंदर हम रोजेट प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक्सिलरी बड को मेरिस्टेमेटिक पार्ट को लिया है, शूट इलोंगेशन हुआ, एक्सिलरी ब्रांचिंग हुई और रूटिंग हो गई है। दूसरे डायग्राम के अंदर हम इलोंगेटेड प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक पोर्शन के अंदर सीधा बड को लिया और दूसरे पोर्शन में बड के साथ साथ नोडल सेगमेंट को भी लिया है। दोनों को हमने मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे शूट का डेवलपमेंट हुआ है, फिर एक्सिलरी ब्रांचिंग होना शुरू हो गया एंड फाइनली आपका पूरा प्लांट बन गया है। नाउ the second method, this is what we are talking about. The first method, multiplication by shoot tip and shoot tip or meristematic culture. Now this is the second method of micropropagation in which we are talking about multiplication by adventitious shoot. The stem and the leaf structures that are naturally formed on plant tissue located in sites other than the normal leaf axil regions are regarded as adventitious shoot. Leaf के axil के अलावा भी जो tissue है उसको भी हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। वी कॉल्ड इट एडवेंटिशियस शूट्स। देयर आर मैनी एडवेंटिशियस शूट्स विच इंक्लूड स्टेम, बल्ब, ट्यूबर, राइजोम्स। एक्सेस ऑफ बड के अलावा लीफ के एक्सेस में जो ब्लड होती है उसके अलावा ये सब एडवेंटिशियस शूट कहलाते हैं। एंड दीज एडवेंटिशियस शूट्स आर यूजफुल फॉर इन वीवो एंड इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन। The meristematic region of the adventitious shoot can be induced in a suitable media to regenerate a plant. तो हम शूट टिप पर जो एक्सेस लीफ के एक्सिल में जो बड्स होती हैं या टिश्यू होते हैं उसके अलावा भी दूसरे पार्ट्स को विच वी कॉल्ड एडवेंटिशियस शूट्स को भी हम ले सकते हैं फॉर द रीजेनरेशन पर्पज ऑफ द प्लांट. Now these are the factors which affect micropropagation, in which first of all we are talking about the genotype of plant, which is very important. Genotype जो है वो affect कर सकता है. Then physiological status of the plant, कल्चर मीडिया, किस तरीके का कल्चर मीडिया आप ले रहे हो, प्लांट का फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, वो जुवेनाइल फेज पे है या एडल्ट फेज पे है. और कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर हमने लाइट, टेम्परेचर और बहुत सारे कॉम्पोजिशन की बात की है गैसियस फेजेस में. ये हुआ फैक्टर अफेक्टिंग इन विट्रो रूटिंग के अंदर हम बात करेंगे कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होता है विच इज़ वेरी एडवेंटेजियस. इंडक्शन ऑफ रूट इज़ प्रमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑक्सिन ईदर NAA और IBA. थैंक यू. आई होप हमने माइक्रो प्रोपगेशन के दो अप्रोचेस या दो मेथड्स की बात की थी, जिसमें पहला मेथड मल्टीप्लिकेशन बाय शूट टिप और मेरिस्टेमेटिक कल्चर था और दूसरा मेथड मल्टीप्लिकेशन बाय एडवेंटिशियस शूट था. आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके आगे ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे.